2 अक्टूबर के दिन देवरिया में आपसी रंजिश में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक परिवार के सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्यप्रकाश के परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। 16 अक्टूबर के दिन माननीय अखिलेश जी देवरिया आए और कहा, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। सर, आप पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। अगर आप ये बयान दे रहे हैं तो प्रेम यादव की हत्या के बाद एक ही परिवार की 5 सदस्यों की हत्या करना कितना सही है? उस समय पूरे परिवार के वंश को समाप्त कर देते अगर उनका बेटा बाहर नहीं गया होता। ये आप क्या कह रहे हैं? सभी ने सोचा होगा कि आप देवरिया जाएंगे तो दोनों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एक निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे, लेकिन आप तो बस एक ही परिवार की बात कर रहे हैं, जो आपको शोभा नहीं देता। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। आपने सही कहा, जब से केस चल रहा है उस समय आपकी ही सरकार थी। प्रेमचंद जी आपकी टिकटों पर चुनाव लड़े थे, आपकी सरकार में ज़मीन खरीदी गई, आपकी सरकार में सत्यप्रकाश ने गाड़ी चला कर अपनी कमाई के पैसे कोर्ट कचहरी में गंवा दिए। ये सब आपकी ही सरकार में हो रहा। सुन लीजिए। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गया मोटरसाइकिल से? सर, आपको खुद नहीं मालूम कि यह घटना कैसे हुई? प्रेमचंद को किसने बुलाया, गाड़ी लेकर वहाँ पर कैसे पहुँचे, अभी तक यही नहीं पता चला। फिर भी आप एक परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हो। आप एक बात बताइए, जब प्रेमचंद के हत्यारों का पता नहीं चला तो किस आधार पर प्रेमचंद के परिजनों ने सत्यप्रकाश के घर पर हमला किया? सबसे पहले यही जांच का विषय है। हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप संतुलित न्याय की बात कर रहे हैं तो इस समय सत्यप्रकाश के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं है। घर द्वार तो आपने जरूर देखा होगा। इन लोगों का परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद करेगा, मैं करूँगा। कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद। जिस तरह आप यादव परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसी तरह आप इस परिवार को भी अपनी शरण में ले लीजिए, तभी तो न्याय होगा। ये काम तो आप कर ही सकते हैं।